वेलकम टू PWOLI। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस सेशन में। और आप देख रहे हैं संभव सीरीज। संभव सीरीज में आपके लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं एक नए चैप्टर के साथ। जो स्पेक्ट्रम की सीरीज है हम उसे ही जारी करेंगे। आप लोगों को मैंने लास्ट सेशन में चैप्टर नंबर 7 जो स्पेक्ट्रम का है उसे कवर करवा दिया है। और आज के इस सेशन में स्पेक्ट्रम के ये जो डायमेंशंस हैं हम उन्हें एक्सप्लोर करेंगे चैप्टर नंबर 8 से। जो टॉपिक होगा वो होगा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो जो आज के हमारी विषय वस्तु होगी वो क्या होगी? आज की हमारी विषय वस्तु होगी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आज की हमारी विषय वस्तु है और इसी पर आज हमारी बातचीत होने वाली है। मैं आपको बता दूं तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पर आपके स्पेक्ट्रम में 2 चैप्टर्स दिए गए हैं। एक चैप्टर जो है वो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के आधारभूत परिदृश्यों की विवेचना करता है। वहीं जो दूसरा आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, जैसे 8 अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9 जो है वो वहां पर कई सारे जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन रहे हैं, चाहे वो हिंदू सुधार आंदोलन रहे हों, मुस्लिम सुधार आंदोलन रहे हों, पारसी सुधार आंदोलन हो या फिर सिख सुधार आंदोलन हो, उनके बारे में विस्तार से बातचीत करता है। तो कुल मिला के हमें इस चैप्टर को 2 हिस्सों में करना होगा। एक हिस्से में हम चैप्टर नंबर 8 कवर करेंगे और चैप्टर नंबर 8 में हम जो आधारभूत परिकल्पना है उसके बारे में बातचीत करेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम चैप्टर नंबर 9 पर जाएंगे तो वहां पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और हम डिस्कशन करेंगे जो कई सारे सुधार आंदोलन चलाए गए हैं उनके बारे में। ठीक है, तो यहां पर हम इस चैप्टर की शुरुआत करने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं। आपका चैप्टर है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, साधारण विशेषताएं या फिर सामान्य बातें। देखिए इस चैप्टर में तो बहुत सारी बातें लिखी गई हैं और जो बातें हैं वो बड़ी ही एब्स्ट्रैक्ट हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कि बिखरी हुई हैं। और यहां पर जो मैं बातें करूंगा मैं अपने स्ट्रक्चर में उस बात को डिलीवर करूंगा ताकि आप उस चैप्टर को आसानी से पढ़ और समझ सके। तो बातें अमूमन वही होंगी, लेकिन हाँ उनकी जो स्ट्रक्चरिंग होगी वो मेरी अपनी होगी ताकि आप उस बात को आसानी से और बेहतर तरीके से समझ सकें। बातें अलग नहीं होंगी, बातें वही होंगी, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिल सकता है। तो आप उसके लिए असहज मत होइएगा, ठीक है? क्योंकि मैं वो तरीका अपनाऊंगा जिससे मैं आपको इस चैप्टर को बेहतर तरीके से समझा सकूं। तो चूंकि हम इस चैप्टर पर अब बातचीत कर रहे हैं, तो आइए कुछ आधारभूत बातें मैं आपको बता देता हूं। हमारा जो टॉपिक है वो मैं यहां पर मेंशन करता हूं और वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो ये हमारी मूल विषय वस्तु है जो हमारी आज की बातचीत का मुद्दा है। अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सभी जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे हैं ये 19वीं शताब्दी में चल रहे हैं। अगर आपको याद हो तो शुरुआत में मैंने आपको 18वीं सदी का भारत पढ़ाया था। तो 18वीं सदी के भारत में हमने विस्तार से चर्चा की थी उस समय के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों के बारे में। और आज जो हमारी बातचीत की विषय वस्तु है वो 19वीं शताब्दी है। 19वीं शताब्दी से आपका तात्पर्य क्या हो सकता है आप समझ रहे होंगे। 19वीं शताब्दी से हमारा अर्थ ये है कि जो हमारी बातचीत होगी वो 1800 के बाद होगी। 1800 के बाद जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की विषय वस्तु होंगी। अभी जो 18वीं सदी के बाद की घटनाएं हैं आप उनका मूल आधार समझो। मूल आधार यह है कि उस समय के समाज में कई तरीके की कुरीतियां हैं। कुरीतियां तो भाई हजारों सालों से हैं, उसमें ऐसा क्या हो गया। मतलब मैं कह रहा हूं कि 19वीं शताब्दी में जो कुरीतियां हैं वो कुरीतियां 19वीं शताब्दी की नहीं है, वो कुरीतियां तो हजारों साल पुरानी हैं। कम से कम आप देख रहे हो तो जो उत्तर वैदिक काल है उसके बाद से ही भारतीय समाज में और धर्म में कई तरीके की कुरीतियां आ गई हैं और वो कुरीतियां समय के साथ और अधिक विकृत होती गई हैं और उन्होंने हमारे सामाजिक ताने बाने को पूरी तरीके से जकड़ लिया है। लेकिन उन कुरीतियों की वजह से ही केवल अगर सुधार आना होता तो ये बहुत पहले आया होता। कुछ और कारक रहे होंगे जिन्होंने इस सामाजिक सुधार आंदोलन की परिकल्पना को बल दिया होगा। इस चैप्टर को कवर करने का तरीका क्या हो सकता है मैं उसके बारे में आपसे बातचीत करना चाहूंगा। तो जब मैं उसके बारे में बातचीत कर रहा हूं तो मैं अभी जो स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा हूं वो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 दोनों का बिल्ड कर रहा हूं, क्योंकि इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 9 को डील करूंगा। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में जो हमारी चर्चा का विषय होता है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं,
सबसे पहले तो हम समझते हैं आधारभूत बातें। पहले हम आधारभूत बातें समझेंगे, ठीक है, या आधारभूत विषय जो इससे संबंधित है, और उसके बाद हम इस सुधार आंदोलन को 4 हिस्सों में विभाजित करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम सुधार आंदोलन को 4 हिस्सों में विभाजित कर देंगे। फिर हम सुधार आंदोलन को 4 हिस्सों में विभाजित करेंगे, और जब हम इस सुधार आंदोलन को यहां पर 4 हिस्सों में विभाजित करेंगे तो यह विभाजन किस प्रकार का होगा। हम इसे सबसे पहले हिंदू सुधार आंदोलन ऐसे विभाजित करते हैं। सबसे पहले हम हिंदुओं में जो सुधार आंदोलन चले हैं उन पर बात कर लेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे मुस्लिम सुधार आंदोलनों के ऊपर, हिंदू सुधार आंदोलन, मुस्लिम सुधार आंदोलन। इसके बाद हम पारसी सुधार आंदोलनों के बारे में बात करेंगे, पारसी सुधार आंदोलन, और फिर हम चर्चा करेंगे सिख सुधार आंदोलनों के ऊपर। तो आज की जो हमारी बातचीत होगी वो इन आधारभूत बातों के ऊपर होगी, जिसमें हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में 19वीं शताब्दी में क्या स्थिति है उसके बारे में बात करेंगे। और जो हमारा अगला चैप्टर होगा यानी कि चैप्टर नंबर 9 स्पेक्ट्रम का, वो सुधार आंदोलनों के इस विभाजन के ऊपर होगा। मैं आपको यहां पर यह भी स्पष्ट कर दूं कि ये जो सुधार आंदोलनों का विभाजन है उसमें लगभग 80% बातें जो हैं वो हिंदू सुधार आंदोलनों पर होने वाली हैं। इसका कारण बहुत ही स्पष्ट है, भारत एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, हिंदू बाहुल्य देश है, तो जनसंख्या यहां पर हिंदुओं की ज्यादा है, धार्मिक विस्तार ज्यादा है, सामाजिक विस्तार ज्यादा है, तो समस्याएं भी ज्यादा हैं। और चूंकि समस्याएं ज्यादा होंगी तो सुधार के प्रयास भी अधिक हुए होंगे, और सुधार के प्रयास अगर अधिक हुए होंगे तो फिर पढ़ने और समझने के लिए बातें भी बहुत सारी होंगी। तो यही बातें हैं कि 80% बातें जो हैं वो आपको हिंदू सुधार आंदोलन पर मिलेंगी। हाँ, उसके बाद आप देखोगे कि लगभग 10% बातें आपको मुस्लिम सुधार आंदोलनों के बारे में समझनी होगी, और मैं सीधे सीधे कहूंगा तो इस चैप्टर का 5% वेटेज जो पारसी सुधार आंदोलन है वो ले जाएगा, और 5% जो वेटेज है वो सिख सुधार आंदोलन ले जाएगा। तो ये आपका क्लासिफिकेशन होगा चैप्टर का। 80% बातें हिंदू सुधार आंदोलनों के बारे में होंगी, 10% मुस्लिम सुधार आंदोलनों के बारे में, 5% पारसी और 5% सिख सुधार आंदोलनों के बारे में बातें होंगी। अब कहीं आपको ऐसा ना लगे कि सर आपने चैप्टर की शुरुआत की और आपने हिंदू सुधार आंदोलन उन्हीं के बारे में आप बातें बताते जा रहे हो, बाकी सुधार आंदोलनों को क्या आप वेटेज नहीं दे रहे हो? देंगे, जितना ड्यू है उतना देंगे, ठीक है। इनफैक्ट आपकी किताब में भी उतना ही मिलेगा। तो ये क्लासिफिकेशन होगा हमारे इस चैप्टर का जिस पर हमारी बातचीत होगी। खैर चलिए, आज की जो हमारी बातचीत है वो आधारभूत बातों के ऊपर है। तो जब हम आधारभूत जो विषय वस्तु है उसका विश्लेषण करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो हमारी बातचीत होगी फंडामेंटल्स पर, उस पर हम क्या डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, साधा सुआ ये एब्रिविएशन बनता है इसका, साधा सुआ। आई डोंट अंडरस्टैंड, वैसे इसका एब्रिविएशन इंग्लिश में बनता है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। ये ज्यादा लॉजिकल लग रहा है, SRRM, तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है उसमें हम आज इसके जो फंडामेंटल्स हैं, आधारभूत बातें हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चर्चा का विषय क्या होगा, चर्चा का विषय क्या होगा इस पर बात करते हैं। चर्चा का विषय, चर्चा का विषय अगर हम इस पर बातचीत करें तो मैं आपको क्या बताने वाला हूं। मैं मूल रूप से आपको 4 बातें बताता हूं, या 5 बातें, सीधे सीधे कहूं तो मैं मूल रूप से 5 बातें यहां पर आपको बताना चाहूंगा। 5 बातों में सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि ये सुधार आंदोलन क्यों शुरू हुए, ये सुधार आंदोलन क्यों शुरू हुए, कारण इन सुधार आंदोलनों के शुरू होने के कारणों को बताने के बाद मैं बात करूंगा इनके वैचारिक आधारों के बारे में। इसका वैचारिक आधार क्या है, वैचारिक आधार के बारे में बात करने के बाद हम देखेंगे इसका प्रकार, सामाजिक सुधार आंदोलनों का प्रकार समझ लेने के बाद हम समझेंगे कि क्या ये भारतीय पुनर्जागरण है, ठीक है,
भारतीय पुनर्जागरण है? यह कैसे भारतीय पुनर्जागरण था? यह कैसे भारतीय पुनर्जागरण था? हम इस बारे में बातचीत करेंगे। और फिर चूंकि हमारी जो बातचीत होने वाली है वो मूलतः सुधारों पर होने वाली है, लेकिन सुधारों के पहले हमें यह देखना होगा कि 19वीं सदी में क्या बुराइयां व्याप्त हैं, क्योंकि सुधार तो उन्हीं बुराइयों पर ही होगा ना। जब तक आपको बुराइयों के बारे में ही नहीं पता है तो फिर आप उस समय जो सुधार की परिकल्पना है उसे कैसे देखेंगे। तो 18वीं सदी में 19वीं सदी में 19वीं सदी के भारत में 19वीं सदी के भारत में व्याप्त बुराइयां। तो 19वीं सदी के भारत में जो व्याप्त बुराइयां हैं हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इन दोनों ही विषयों पर यहां पर बातचीत होनी है, तो हमारी जो विषय वस्तु है उसमें सबसे पहले तो मैं कारण बताऊंगा, फिर वैचारिक आधार बताऊंगा, प्रकार बताऊंगा, या भारतीय पुनर्जागरण कैसे था और 19वीं सदी के भारत में किस प्रकार की बुराइयां व्याप्त थी, चाहे वो सामाजिक बुराइयां हों या फिर धार्मिक बुराइयां हों, हम उनके बारे में बातचीत करेंगे। इन पांचों ही मुद्दों पर बातचीत करने के बाद जो हमारी बातचीत होगी वो कुछ सुधारों के बारे में होगी, जिसके ऊपर मेरे पास जो कंटेंट है वो ऑन स्लाइड अवेलेबल है और ये आपके लिए अवेलेबल हो जाता है। मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में भी इसको अपडेट कर दूंगा, कोई समस्या का विषय नहीं है। अब आप समझिए कि जो मैं आपको एक बात एकदम स्पष्ट कर देता हूं कि जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो ऑन स्लाइड चलेगा। इस चैप्टर में तो सारी बातें मैं आपको लिखकर प्यार से समझाने वाला हूं, क्योंकि यहां पर जो बातें हैं वो मूल रूप से समझ आधारित हैं, लेकिन जो अगला चैप्टर होगा वहां पर जो बातें हम समझेंगे वो मूलतः काफी तथ्यात्मक होंगी। तो वो जो तथ्यात्मक बातें होंगी उनके लिए मैं स्लाइड्स का इस्तेमाल करूंगा। ऐसा होता है ताकि मैं ज्यादा बातें आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं। यहां चूंकि ऐसी कोई समस्या नहीं है, यहां आधारभूत बातें हैं तो मैं इन्हें लिखकर विस्तार से समझा सकता हूं। तो जो बात जिस तरीके से बेहतर समझ के लिए आपके लिए जरूरी होगी मैं वहीं पर जाऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो मैं कारणों पर चर्चा करता हूं। तो टॉपिक है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, और हम बात करने वाले हैं कारणों पर। कारण, तो जब हम यहां पर कारणों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो हम बातचीत में क्या बातें करें। आखिर ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों शुरू हुए? इन आंदोलनों के शुरू होने का सबसे बड़ा कारण तो अंग्रेजों का भारत में उपस्थित होना था। ठीक है, अंग्रेजों की भारत में उपस्थिति। अंग्रेजों की भारत में उपस्थिति। अब आप कहेंगे कि अंग्रेजों की भारत में उपस्थिति किस प्रकार से हमारे धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों को प्रभावित करती है। तो देखिए, उनकी उपस्थिति कई रूप में प्रभावित करती है। एक तो उन्होंने हमारे सामाजिक और धार्मिक ताने बाने में छेड़छाड़ की। सामाजिक व धार्मिक ताने बाने में छेड़छाड़। ताने बाने में हस्तक्षेप। तो जो अंग्रेजों की उपस्थिति थी भारत में, उसके फलस्वरूप उन्होंने हमारे सामाजिक और धार्मिक ताने बाने में हस्तक्षेप करना शुरू किया। और जब उन्होंने हस्तक्षेप किया तो इसके स्वरूप भारतीय प्रतिक्रिया आई। भारतीय प्रतिक्रिया स्वरूप सुधार आरंभ हुए। तो उन्होंने जब हमारे सामाजिक और धार्मिक ताने बाने में छेड़छाड़ करनी शुरू की, हस्तक्षेप करना शुरू किया, तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि इनका ये जो हस्तक्षेप है उसका आधार क्या है। इनके हस्तक्षेप का आधार यह है क्योंकि वास्तव में हमारे में खामियां हैं, तो अगर हम उन खामियों को दूर कर लेते हैं तो फिर इनके हस्तक्षेप का जो सबसे बड़ा आधार है वो ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखिए, अगर इनकी उपस्थिति के अलावा यहां पर अंग्रेजों की स्थिति की वजह से पाश्चात्य शिक्षित बौद्धिक वर्ग का उदय हुआ। पाश्चात्य शिक्षित
पाश्चात्य शिक्षित बौद्धिक वर्ग, पाश्चात्य शिक्षित बौद्धिक वर्ग। अब आप समझो कि जब अंग्रेजों की भारत में उपस्थिति आती है तो उसके फलस्वरूप भारत से कई सारे लोग अंग्रेजी भाषा के माध्यम से जो अपना अध्ययन है वो करना आरंभ करते हैं। उसके लिए वो विदेशों में भी जाते हैं, मूलतः वो ब्रिटेन में जाते हैं, वहां पर जाकर वो पाश्चात्य शिक्षा अर्जित करते हैं। और जब वो पाश्चात्य शिक्षा को अर्जित करते हैं तो वो कई तरीके के जो विचारक हैं उनके विचारों से प्रभावित होते हैं, जैसे वो हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल, बेंथम या फिर तुर्गो, वाल्टेयर, इनके विचारों के प्रभाव में आते हैं। और जब ये इनके विचारों के प्रभाव में आते हैं तब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि जिस प्रकार से पाश्चात्य संस्कृति विकसित हुई है वहां पर एक व्यक्ति का जीवन जो प्राच्य सभ्यता है, जो प्राच्य सभ्यता है, पूर्वी सभ्यता है, उसकी तुलना में काफी ज्यादा बेहतर है। तो वो जो पाश्चात्य विचारकों के विचार थे जो भारतीय लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे, वो इन पाश्चात्य शिक्षित बौद्धिक वर्ग तक पहुंच गए। अब आप ये भी समझिए कि भारत में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है उनको शुरू करने वाले कोई राजा नहीं है, कोई उच्च वर्ग के लोग नहीं हैं, बल्कि इन सुधार आंदोलनों को शुरुआत करने का जो श्रेय है वो पढ़े लिखे एक मध्यम वर्ग को जाता है। जो डॉक्टर हैं, जो स्कूल टीचर हैं, जो सामान्य सेवा में लगे हुए हैं, सरकारी सेवाओं में हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो भारत की इस स्थिति में सुधार करते हैं। तो ये जो देखिए, ये जो पाश्चात्य शिक्षित बौद्धिक वर्ग है ये पश्चिमी विचारकों के विचार से प्रभावित हुए। ये पश्चिमी विचारकों के विचार से प्रभावित हुए, विचार से प्रभावित हुए, प्रभावित हुए। क्योंकि ये पश्चिमी विचारकों के विचारों से प्रभावित हुए तो आधुनिक व अग्रणी विचार भारत में आए। आधुनिक व अग्रणी विचार भारत में आए। आधुनिक व अग्रणी विचार भारत में आए और वो ही सुधारों का आधार बने, वो ही सुधारों का आधार बन गए। तो वो ही सुधारों का आधार बन गए। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर आप अन्य कारणों पर चर्चा करें तो आप देखेंगे कि जो औपनिवेशिक सभ्यता है और धार्मिक हस्तक्षेप है, ठीक है, जो ईसाई मिशनरी हैं, ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन, ईसाई मिशनरी यहां पर धर्म परिवर्तन के प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ईसाई मिशनरी यहां पर धर्म परिवर्तन के प्रयास कर रहे हैं धार्मिक परिवर्तन को रोकने के लिए, परिवर्तन को रोकने के लिए सुधार अवश्यंभावी हो गए। रोकने के लिए सुधार अवश्यंभावी। क्योंकि अगर आप सुधार नहीं करेंगे, वो बताते थे कि आपके धर्म में किस प्रकार की बुराइयां व्याप्त हैं, और चूंकि वो वास्तविक बुराइयां थी जो धर्म में व्याप्त ही थी, तो आप उन्हें रोक नहीं पाओगे, और अगर आप उन्हें रोक नहीं पाओगे तो फिर आप किस प्रकार से इस चीज को समझ पाओगे। ठीक है, फिर एक कारण बनता है कि समाज में व्याप्त बुराइयों को लेकर चेतना, समाज में व्याप्त बुराइयों को लेकर चेतना, को लेकर चेतना। समझो, समझो, जब तक आप अपनी गलती को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, आप उसको महत्व नहीं देंगे, तब तक आप सुधार कैसे कर पाएंगे। सुधार की पूर्व शर्त होती है कि गलती को स्वीकार किया जाए। जब तक आप गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, सुधार की कोई संभावना ही नहीं बनती।
ऐसा नहीं कि ये जो सामाजिक या आर्थिक या सामाजिक या धार्मिक बुराइयां थी वो समाज में 19वीं सदी में आई। ये बुराइयां तो बहुत ही प्राचीन थी, लेकिन 19वीं सदी में जब वहां पे एक वर्ग पढ़ लिख कर आगे बढ़ा और उसे आधुनिक विचारों की समझ आई, तब उसने इस बात को समझा कि ये जो समस्याएं हैं ये कितनी गंभीर हैं और इनका सुधार कितना आवश्यक है। तो जो महिलाओं व निम्न वर्ग की समस्याओं को लेकर स्वीकार्यता, निम्न वर्ग की समस्याओं को लेकर स्वीकार्यता। पहले तो हम ये मानने को ही तैयार नहीं थे ना कि भारतीय समाज में कोई बुराई है। जब आप उस बुराई को स्वीकार करेंगे तब तो उसमें सुधार की संभावना बनेगी ना, तब तो उसमें सुधार की संभावना बनेगी। जब आप उस बुराई को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो सुधार की संभावना कहां बनती है। इसके अतिरिक्त यहां पर आता है पाश्चात्य पुनर्जागरण के विचारों का भारत में आगमन। पाश्चात्य पुनर्जागरण के विचारों का भारत में आगमन जो पाश्चात्य विचार थे, जो पुनर्जागरण के विचार थे, जब वो भारत में आते हैं तब उनका भारतीय पुनर्जागरण पर काफी एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आप समझिए, कई सारे जो पुनर्जागरण के विचारक थे या फिर बौद्धिक विचारक थे, जैसे कि वाल्तेयर, तुर्गो, रूसो, मिल, बेंथम, बर्क के विचार भारतीय सुधार आंदोलनों को प्रभावित करते हैं। भारतीय सुधार आंदोलनों को प्रभावित करते हैं। तो ये जो कई सारे कारण रहे जिन पर हमने चर्चा की, ये कई सारे ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से भारत में जो सुधार आंदोलन है उनकी शुरुआत हुई 19वीं शताब्दी में। इनके परिणाम स्वरूप आप देखते हैं तो पत्र पत्रिकाओं का भी विकास हुआ और उन्होंने भी इस धार्मिक सुधार आंदोलन को थोड़ी सी दिशा दी। ठीक है, अब इसके बाद आप समझिए तो आप इसका वैचारिक आधार क्या रहा, कारण मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो अब देखिए कारण जो है वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद हम बात करेंगे वैचारिक आधारों पर। तो आइए वैचारिक आधारों पर आगे बढ़ते हैं। इसका क्या वैचारिक आधार रहा, आइए वैचारिक आधारों पर बात करते हैं। वैचारिक आधार, बिना वैचारिक आधार के कोई कार्य होता नहीं है, यह बात एकदम सत्य है। आप किसी राजनीतिक विचारधारा के होंगे, कई सारी राजनीतिक दल हैं और जितने भी राजनीतिक दल जिनके बारे में आप जानते हैं उन सभी राजनीतिक दलों की एक वैचारिक धारणा है और वो वैचारिक धारणा जो है ना वो आपको प्रभावित करती है और आप उसी के आधार पर अपने निर्णय निर्माण में भी अग्रसर होते हैं। बिना वैचारिक धारणा के कुछ भी नहीं होता। कहते हैं ना, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। तो ऐसे कई सारे आइडियाज हैं, ऐसे कई सारे विचार हैं जिन्होंने इस दुनिया की रूपरेखा को तैयार किया है। अब ऐसे कौन से विचार थे जिन्होंने उस समय धार्मिक और राजनीतिक या धार्मिक और जो सुधार आंदोलन थे उनका आधार तैयार किया। तो यहाँ पर एक जो धार्मिक आधार यहाँ पर तैयार होता है, एक जो विचार यहाँ पर तैयार होता है वो क्या है, वो है मानववाद।
वो है मानववाद। अब आप कहेंगे कि ये मानववाद की धारणा क्या है, तो मैं एकदम स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि मानववाद की धारणा यह मनुष्य को केंद्र में रखने वाली धारणा है। यह मनुष्य को केंद्र में रखने वाली धारणा है, रखने वाली धारणा है। अब आप कहेंगे कि मनुष्य को केंद्र में रखने वाली धारणा होने से क्या तात्पर्य है? भाई मनुष्य ही केंद्र में होता है, और कौन केंद्र में होता है? ये कहते हैं कि जो हमारा सांसारिक जीवन है, जो हमारा भौतिक जीवन है, हमारे भौतिक या फिर आध्यात्मिक जीवन के केंद्र में कौन होना चाहिए? मनुष्य होना चाहिए। हमारे भौतिक अथवा आध्यात्मिक जीवन के केंद्र में मनुष्य, भौतिक अथवा आध्यात्मिक जीवन का केंद्र, आध्यात्मिक जीवन का केंद्र क्या है? मनुष्य, केंद्र मनुष्य। अब आप कहेंगे कि मनुष्य ही तो केंद्र में होगा ना, ये तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि मनुष्य केंद्र में होगा, तो इसमें ऐसा नया क्या है? और क्या इस तरीके की बात को किसी धारणा के रूप में विकसित करना जरूरी है क्या? ये तो बहुत ही सामान्य सी बात है कि मनुष्य ही केंद्र में होगा। और कौन केंद्र में होगा? घोड़ा केंद्र में होगा, हाथी केंद्र में होगा, या फिर डॉग यानी कि कुत्ता केंद्र में होगा। अरे भाई, जो हमारा भौतिक और आध्यात्मिक जीवन है उसके केंद्र में तो मनुष्य ही होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप इस चीज को वास्तव में समझना चाहते हैं तो आपको मध्य युगीन यूरोप में जाना होगा, और जब आप मध्य युगीन यूरोप में जाएंगे तब आपको इस बात का एहसास होगा कि मानव तो कभी केंद्र में था ही नहीं। तो अगर मानव केंद्र में नहीं था तो केंद्र में था कौन? धर्म केंद्र में था। धर्म आधारित संस्थाएं जैसे कि चर्च केंद्र में था, और सारी जो बातें होती थी वो धर्म के बारे में ही होती थी। एक मनुष्य का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। चर्च जो कहेगा वही आपको करना होगा, क्योंकि चर्च ने जो कहा, पादरी ने जो कहा, वो ईश्वर की वाणी है, और ईश्वर ने जो कहा है उसका तो आपको पालन करना पड़ेगा। अगर आप ईश्वर की कही गई बात का पालन नहीं करेंगे तो फिर आपका जीवन कैसे चल पाएगा? तो चूंकि जो ईश्वर केंद्रीय विश्व था, उस ईश्वर केंद्रीय विश्व में एक मनुष्य के अस्तित्व को एकदम नगण्य माना जाता था, और उस नगण्यता के चलते वो कई प्रकार के शोषण का शिकार बन जाता था। तो जो मानववाद की धारणा आई वो वास्तव में धार्मिक वर्चस्व की धारणा के विरुद्ध आई थी। अब आपको थोड़ा सा स्पष्टता मिल रही होगी। ये धारणा क्या है? यह धार्मिक वर्चस्व की धारणा के विरुद्ध आई। यह धार्मिक वर्चस्व की धारणा के विरुद्ध है, धारणा के विरुद्ध है, विरुद्ध उत्पन्न हुआ। मैं आपको एक बात और स्पष्ट करूं कि जो मानववाद की धारणा है ना, इसने अंतिम रूप में व्यक्तिवाद को जन्म दिया। पहले तो हमने कहा कि आप मानव को केंद्र में रखो, धर्म को नहीं। पहले तो हमने कहा कि आप मानव को केंद्र में रखो, धर्म को केंद्र में मत रखो। जैसे तैसे तो जो धर्म केंद्र में था और धर्म स्थापित संस्थाएं जैसे कि चर्च वगैरह केंद्र में थे, हमने उन्हें हटाकर मानव को केंद्र में रखा कि भाई इंसान क्या चाहता है ना, इसके चक्कर में तुम थोड़ा ज्यादा पढ़ते तो सही रहता, बजाय इसके कि भगवान क्या चाहते हैं तुम उसके चक्कर में पड़े हुए हो। तो वो चक्कर छोड़ो कि भगवान क्या चाहते हैं, तुम पहले इस चक्कर में पड़ो कि मनुष्य क्या चाहता है। और जब हमने इस धारणा को विकसित कर लिया तो इस मानव केंद्रित धारणा से उद्भव होता है व्यक्तिवाद की धारणा का। अब आप कहेंगे सर आपने ये कौन सा चोचला यहां पे निकाल दिया, व्यक्तिवाद की धारणा। अब व्यक्तिवाद की जो धारणा है, व्यक्तिवाद की धारणा जो है वो वास्तव में मानववाद से ही अपना जो उद्भव है वो ट्रेस करती है। अब ये धारणा जो है वो व्यक्तिवाद की जो धारणा है वो क्या कहती है? व्यक्तिवाद की धारणा जो है वो समूहवाद की धारणा के विरुद्ध है। ये समूहवाद की धारणा के विरुद्ध है, समूहवाद की धारणा के विरुद्ध है। अब आप कहेंगे कि ये समूहवाद की धारणा क्या है? समूहवाद की धारणा क्या ये कहती है कि भाई एक समूह, एक वर्ग क्या चाहता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि एक व्यक्ति क्या चाहता है वो महत्वपूर्ण हो। समझिए,
मैं कहता हूं कि आपको किसी एक ऐसे व्यक्ति से प्रेम है जो आपकी जाति से संबंधित नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, लेकिन आपके घर परिवार के लोग नहीं चाहते कि आप उस किसी भिन्न जाति के व्यक्ति से विवाह करें। ऐसा वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपका जो जातिगत समूह है, यानी कि जो आपका समाज है, वो उसकी मान्यता नहीं देगा, वो उस विवाह को मान्यता नहीं देगा। आपके घर वालों के पास हो सकता है कि लोग आना जाना बंद कर दें, हो सकता है कि उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए, या फिर हो सकता है कि कम से कम उन्हें ताने तो सुनाए ही जाएंगे कि आपके बच्चे ने जो जाति विभेद आधारित विवाह है वो कर लिया है, जातिगत विवाह कर लिया है, अंतर जातीय विवाह कर लिया है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, हो क्या रहा है कि एक समूह है, एक जाति समूह है जो ये नहीं चाहता कि आप अंतर जातीय विवाह करें। और आपके परिवार के लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण है? उस जाति समूह की विचारधारा। वो जो जातिगत समूह है ना, वो जो चाहता है वो उसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं बजाय इसके कि आप क्या चाहते हैं। आप एक व्यक्ति हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी व्यक्ति से विवाह करें जिससे आपको प्रेम है, हालांकि वो आपकी जाति से संबंधित नहीं है। लेकिन महत्व किसको मिल रहा है? समूह को, एक व्यक्ति को नहीं, एक व्यक्ति को नहीं। बिल्कुल उसी तरीके से आप देखिए कि जब मानव केंद्रित धारणा का विकास हुआ तो मानव समूह केंद्र में आया, एक व्यक्ति केंद्र में नहीं आया। और जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे उन्होंने एक व्यक्ति को केंद्र में रख के सुधारों का आरंभ किया। जैसे समझिए सती की व्यवस्था क्या है? एक महिला के पति की मृत्यु हो जाती है, उसका परिवार और आसपास के सभी जो जन हैं वो ये चाहते हैं कि उस महिला को उस पुरुष की चिता पर जिंदा जला दिया जाए। ये तो एक समूह चाहता है ना, वो महिला क्या चाहती है ये पूछिए ना। तो जब आप समूह की बात मान रहे हैं तो आप उस महिला के व्यक्तिगत अधिकारों को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। तो व्यक्तिवाद की धारणा क्या कहती है? भाई उस महिला से पूछो ना, क्या उसको जलना है जिंदा चिता पर? आप ये पूछिए ना। अगर वो बोले कि उसको जलना है तो फिर आप जलाइए, अगर वो कहती है उसे नहीं जलना है तो उसे मत जलाइए। उसे बड़ा प्रेम है अपने पति से, वो अपना शरीर त्यागना चाहती है, उससे पूछिए ना कि वो त्यागना चाहती है कि नहीं, या आप उसे जबरदस्ती जिंदा जला रहे हैं। तो देखिए पहले जो धर्म वर्चस्व की धारणा थी, धार्मिक वर्चस्व की धारणा थी, उसके विरुद्ध में आया मानववाद, और मानववाद के साथ ही उद्भव हुआ व्यक्तिवाद। और व्यक्तिवाद और मानववाद की जो धारणाएं थी इन्होंने ही भारत के धार्मिक सुधार आंदोलनों का विकास करवाया। ठीक है, अब यहां पर एक धारणा और, ये तो हो गया एक वैचारिक आधार जिसने हमारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को तैयार किया। अब इसके अतिरिक्त अगर आप एक और विचार की बात करें तो मैं कहूंगा तर्कवाद। तर्कवाद क्या है? तर्कवाद है सही और गलत की समझ। तर्कवाद क्या है? सही व गलत की समझ। सही व गलत की समझ को ही हम तर्कवाद कहते हैं। सही व गलत की समझ को ही हम तर्कवाद कहते हैं। यह विचारधारा और विकसित स्वरूप पर क्या है? बौद्धिकता की कसौटी पर, बौद्धिकता की कसौटी पर स्पष्ट बातें ही, स्पष्ट तथ्य ही स्वीकार्य हों, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि आप अपने आसपास बहुत सारी बातें सुनते, जानते और समझते हैं। कुछ बातें तो आपको बस बताई जाती हैं और आप कभी भी इस बारे में ध्यान नहीं देते कि वो बातें सच हैं, सही हैं अथवा नहीं है। तर्कवाद क्या है? आपकी अपनी बुद्धि क्या कह रही है, सही है गलत है? आपकी अपनी बुद्धि क्या कह रही है? मतलब एक महिला को क्या जिंदा चिता पर जला देना चाहिए? आपकी अपनी बुद्धि क्या कहती है? क्या यह तार्किकता के आधार पर सही है? तर्कवाद कहता है कि उसी बात को स्वीकार किया जाए जिसे साक्ष्यों के आधार पर साबित किया जा सकता हो। क्या साक्ष्य इस बात को साबित कर सकते हैं कि एक महिला को जिंदा जलाना उचित है? एक महिला जिसका पति मर गया हो, यदि उसे जिंदा ना जलाया जाए तो उसे
पूरे जीवन वैधव्य का पालन करने को कहा जाए, वो विधवा जीवन जिए, क्या ये तार्किकता पर सही बैठता है कि एक व्यक्ति तो चला गया, उसे जिस दुनिया में जाना था वो चला गया, उसके आधार पर आप एक किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर दें? क्या ये बात तार्किक लगती है? क्या आप अपनी बुद्धि लगाइए ना, सही है गलत है, उसकी समझ ही तो तर्कवाद है, उसकी समझ ही तो तर्कवाद है। तर्कवाद के बाद आता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता क्या कहता है? धार्मिक मूल्यों को धार्मिक मूल्यों से मुक्त, धार्मिक मूल्यों से मुक्त सामाजिक मूल्यों का निर्धारण, सामाजिक मूल्यों का निर्धारण। अब हो क्या रहा है कि समाज में बहुत सारी बातें ऐसी की जा रही हैं जो किसी धार्मिक पुस्तक में बताई गई हैं। अब धार्मिक पुस्तक में वो बताई गई बातें किसी एक परिप्रेक्ष्य में बताई गई होंगी, आज से 1500 साल पहले, 2000 साल पहले या 2500 साल पहले। अब वो जो धार्मिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक बातें बताई गई, कई बार वो अब सही नहीं रह गई क्योंकि समय काफी ज्यादा आगे बढ़ गया। लेकिन अब अभी भी हम उन्हीं धार्मिक बातों के आधार पर समाज की जो स्थितियां हैं उन्हें निर्धारित कर रहे हैं। क्या ये सही है? गलत है। हमें धर्मनिरपेक्ष होना होगा। हमें समाज की जो स्थितियां हैं उनका मूल्यांकन करते वक्त धर्म को रखना होगा किनारे, और जब हम धर्म को रखेंगे किनारे तब स्पष्ट होगा क्या सही है क्या गलत है। अगर हम धर्म में ऐसे अपनी मुंडी घुसा के रखेंगे ना तो हमें दिख नहीं पाएगा कि वास्तव में समाज में जो स्थितियां हैं वो सही हैं अथवा नहीं है। जब हम खुद को धर्म से परे करेंगे ना तो ही हम इस बात को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। ठीक है, तो धार्मिक मूल्यों से मुक्त सामाजिक मूल्यों का निर्धारण ही धर्मनिरपेक्षता का आधार बनाता है। वैसे धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है धर्म से एक विमुक्ति, यानी कि धर्म से एक दूरी, जो आप अपने पॉलिटी की क्लासेस में पढ़ेंगे। मैं आपको बेशक धर्मनिरपेक्षता यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ, वो एक दूसरी बात है। यहाँ पर मैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में धर्मनिरपेक्षता किस प्रकार से एक आधार तैयार करती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और फिर एक आधार आता है जिसे हम कहते हैं धार्मिक सार्वभौमवाद। हम क्या कह रहे हैं? धार्मिक सार्वभौमवाद। धार्मिक सार्वभौमवाद, धार्मिक सार्वभौमवाद की धारणा क्या कहती है? धार्मिक सार्वभौमवाद की धारणा यह बोलती है कि सभी धर्मों में जो आधारभूत बातें हैं वो समान हैं। सभी धर्मों की आधारभूत बातें समान हैं। धार्मिक समानता धार्मिक सद्भाव का आधार बन सकती है। धार्मिक सद्भाव का आधार बन सकती है। आधार बन सकती है। तो ये तो हुआ वैचारिक आधार। हमने क्या समझा? हमने समझा कि धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों के शुरू होने के कारण, और फिर हमने समझा उनका वैचारिक आधार। वैचारिक आधार में मैंने आपको बताया मानववाद। मानववाद की जो धारणा है वो धार्मिक वर्चस्व की धारणा के विरुद्ध आई। मानववाद की धारणा ने व्यक्तिवाद की धारणा को जन्म दिया, और व्यक्तिवाद की जो धारणा थी वो समूहवाद की धारणा के विरुद्ध थी। फिर आता है तर्कवाद। तर्कवाद जो है वो सही और गलत की समझ देता है, मतलब कि आप उसी बात को स्वीकार करें जो आपकी धार्मिक कसौटी पर सही उतरता हो, तो आप केवल उसी बात को स्वीकार करें जो आपके तर्क पर सही बैठता हो, जो वैज्ञानिकता पर सही बैठता हो। ठीक है, जो तर्क
और वैज्ञानिकता पर सही बैठता हो। आप केवल उसी बात को स्वीकार करें, दूसरी बात को आप स्वीकार ना करें। ठीक है, चलिए फिर हमने धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सार्वभौमवाद की बात करी। ये वो मूल्य हैं जिन्होंने हमारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का आधार तैयार किया। इन मूल्यों के बारे में यदि हमारी बातचीत हो गई तो हमने क्या पाया? तो देखो, हमने दो बातों के ऊपर चर्चा कर ली। हमने कारण समझ लिए, हमने वैचारिक आधार समझ लिए। अब हम इनके प्रकारों पर चर्चा करेंगे। तो आइए इनके प्रकारों पर चर्चा करते हैं। प्रकार। प्रकार ठीक है, तो अब हम इनके प्रकारों पर चर्चा करेंगे। दो प्रकार हमें यहां पर मिलते हैं। ठीक है, दो प्रकार हमें मिलते हैं। ठीक है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और इनके प्रकार। जब आप इनके प्रकारों में जाएंगे तो आपको एक प्रकार मिलेगा सुधारवादी, एक प्रकार मिलेगा सुधारवादी, और एक प्रकार मिलेगा पुनरुत्थानवादी। एक मिलेगा सुधारवादी और दूसरा मिलेगा पुनरुत्थानवादी। ठीक है, अब सुधारवादी जो आंदोलन है वो क्या है और जो पुनरुत्थानवादी आंदोलन है वो क्या है, यानी कि रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट। तो सुधारवादी को आप क्या बोलते हैं? रिफॉर्मिस्ट। और पुनरुत्थानवादी को आप क्या बोलते हैं? रिवाइवलिस्ट। अब आप दोनों के बीच का अंतर समझिए, दोनों के बीच का अंतर समझिए। जो सुधारवादी आंदोलन है वो है अग्रगामी, अग्रगामी आधुनिक मूल्यों पर आधारित सुधार, आधुनिक मूल्यों पर आधारित सुधार। ये समाज को आगे ले जाना चाहते हैं आधुनिक मूल्यों पर। तर्कवाद की धारणा पर इनका जोर है। तर्कवाद की धारणा पर जोर है। ये बल किस पर दे रहे हैं? तर्कवाद की धारणा पर बल दे रहे हैं। ये क्या कहते हैं? आप केवल उसी बात को स्वीकार करिए जो आपकी तार्किकता पर सही बैठता हो। हमें समाज को आगे ले जाना है और आगे जो मूल्य हमारे लिए जरूरी हैं, आवश्यक हैं, हम उन पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। जो आगे हमारे लिए मूल्य आवश्यक हैं हम उन पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। यही बात मूल रूप से ये समझाने का प्रयास करते हैं। ऐसे कई प्रकार के आप सुधारवादी आंदोलन देखेंगे जो हमें समाज को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। वहीं अगर आप रिवाइवलिस्ट यानी कि पुनरुत्थानवादी सुधारों की बात करेंगे, ये धार्मिक पुनरुत्थान करना चाहते हैं। धर्म में जो मूलभूत बातें हैं ये उसे रिवाइव करना चाहते हैं। परंपरागत बातों का वापस से पुनरुत्थान करना चाहते हैं। तो ये क्या चाहते हैं? प्राचीन धार्मिक मूल्यों का प्राचीन धार्मिक मूल्यों की वापसी। इनका जोर है धार्मिक पवित्रता पर। धार्मिक पवित्रता पर जोर, धार्मिक पवित्रता पर बल। अब आप समझिए कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। सुधारवादी आंदोलनों में हम उदाहरण किसका देंगे? उदाहरण आता है ब्रह्मो समाज का।
प्रार्थना समाज का। अलीगढ़ आंदोलन का। ये आधुनिक मूल्यों के आधार पर समाज में सुधारों का प्रयास कर रहे हैं। भाई, भविष्य को आवश्यकता है कि एक व्यक्ति पढ़े लिखे, समाज में किसी भी प्रकार की कुरीतियां ना हो, धर्म अधिक क्लिष्ट ना हो, महिलाओं की स्थिति बेहतर हो। हम क्या चाहते हैं? भविष्य क्या मांग करता है? भविष्य जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, समाज का विकास होगा। समाज का विकास होगा तो आप दुनिया की आधी आबादी को पीछे रख नहीं पाओगे। ये जो महिलाओं की आधी आबादी है, ये जो वर्कफोर्स है उसका हिस्सा बनेंगे। और जब ये वर्कफोर्स का हिस्सा बनेंगी तो क्या मूलभूत आवश्यकताएं होंगी? पहली बात तो ये पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। दूसरा कि आप इन्हें पर्दे से बाहर करें। तीसरा कि इनसे संबंधित जो कुरीतियां हैं आप उनको दूर करें। भविष्य की क्या मांग है? ये मांग है। अगर भविष्य की ये मांग है तो आपको इन कुरीतियों को दूर करना होगा। चलो, ये तो तरीका हो गया सुधारवादी आंदोलनों का। सेम काम पुनरुत्थानवादी आंदोलन भी करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि भविष्य की मांग है कि जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति सुधरे, सती व्यवस्था ना हो, विधवा पुनर्विवाह को अनुमति दी जाए, बहुविवाह ना हो। लेकिन ये जो व्यवस्थाएं थी ये तो हमारे धर्म में प्राचीन काल में भी थी। जैसे अगर आप आर्य समाज की बात करोगे तो वो वेदों की ओर लौटों की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप जो ऋग्वैदिक पीरियड है, अगर आप उसे देखेंगे, जो ऋग्वैदिक समय है, काल है, आप उसे देखेंगे तो वहां पर महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। वो सभाओं और समितियों का हिस्सा है। वहां पर कई तरीके की विदुषियां मिलेंगी जो मंत्रों की रचना करती हैं। वहां पर विधवा पुनर्विवाह की अनुमति है, बाल विवाह नहीं हो रहा है, अच्छी शिक्षा दी जा रही है। वो कहते हैं कि उस समय का जो समाज था वो बहुत ही अच्छा था। तो जो ऋग्वैदिक समाज था हम उसे ही वापस लेकर आएंगे। रिवाइवल, पुराने समाज का रिवाइवल। ये तो आर्य समाज की बात हो गई। अब वहाबियों की बात करिए। वहाबी कहते हैं कि वर्तमान में जो इस्लाम है उसमें कई प्रकार की धार्मिक कुरीतियां आ गई हैं, हम उन्हें खत्म करेंगे। हम उस इस्लाम को वापस लेकर आएंगे जो 7वीं शताब्दी में अरेबिया में हुआ करता था। तो अरेबिया का जो 7वीं शताब्दी का इस्लाम था वो बहुत ही प्योर था, हम उसे वापस लेकर आएंगे। सिमिलरली जो रहनुमाई मजद-ए-हसन सभा है, जो रहनुमाई मजद-ए-हसन सभा है, वो कहती है कि जो जुरोस्टर ने पारसी धर्म स्थापित किया था वो बहुत ही पवित्र था, हम उस पुराने पारसी धर्म को वापस लेकर आएंगे, जो नई कुरीतियां हैं इनको बाहर करेंगे। तो ये सभी लोग क्या चाहते हैं? ये धार्मिक पुनरुत्थान चाहते हैं। वो जो मूल धर्म है उसे वापस लाना चाहते हैं। इस प्रकार के आंदोलनों को पुनरुत्थानवादी आंदोलन कहा गया। तो यदि आप इसके उदाहरण की बात करेंगे, अगर आप इसके उदाहरण की बात करेंगे तो आपको कई प्रकार के उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे कि आपको मिल जाएगा आर्य समाज, आपको क्या मिल जाएगा? आर्य समाज। आपको मिल जाएगा वहाबी आंदोलन, या फिर देवबंद आंदोलन कह लो, वो भी तो ऐसे ही है, और रहनुमाई मजद-ए-हसन सभा। बस हो गया। तो देखो, इस तरीके से आप जो आंदोलन है ना उनको दो तरीके से बांट सकते हो, सुधारवादी आंदोलन और पुनरुत्थानवादी आंदोलन। ठीक है? तो सुधारवादी आंदोलन वो आंदोलन है जो भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तार्किकता के आधार पर, वैज्ञानिकता के आधार पर जो सुधार हैं वो करना चाहते हैं, भविष्य की जरूरतों को संज्ञान में लेकर। और पुनरुत्थानवादी कौन है? जो पुराने धर्म को वापस से लेकर आना चाहते हैं और वो सुधार करना चाहते हैं धर्म में अथवा समाज में। तो इस तरीके के आप यहाँ पर दो प्रकार देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने ये विभाजन समझ लिया। तो आपने देखा कि मैंने आपको 5 बातों में से 3 बातों को स्पष्टतया समझा दिया: कारण, वैचारिक आधार, प्रकार। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से भारतीय पुनर्जागरण था। हम चौथी बात समझेंगे। उसके बाद हम 19वीं सदी में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उन पर बात करेंगे, और कुरीतियों पर बात करने के बाद कई तरीके के जो कानून लाए गए इन कुरीतियों को दूर करने के लिए, उन पर भी हम आज के इसी सेशन में चर्चा कर लेंगे। और आपका ये जो चैप्टर नंबर 8 है वो समाप्त हो जाएगा। चैप्टर नंबर 9 के ऊपर हमारे अगले सेशन में चर्चा होगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया उस सेशन को हम स्लाइड से डिस्कस करेंगे। कारण यह है क्योंकि वहां पर कई तरीके की जो बातें हैं वो बहुत ही ज्यादा तथ्यात्मक हैं, उन्हें वहीं से समझना ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए हम अब चौथी बात करते हैं, यह कैसे भारतीय पुनर्जागरण था। आइए इस पर बात करते हैं। यहां पर अगर आप बात करें तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन
सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय पुनर्जागरण, ये था भारतीय पुनर्जागरण। अब सवाल ये है कि क्या ये भारतीय पुनर्जागरण था? मन में जो सवाल है वो तो यही है ना। और सवाल क्या है कि क्या ये भारतीय पुनर्जागरण था? यही बात तो हमें स्पष्ट करना है कि क्या ये भारतीय पुनर्जागरण था। आइए इस प्रश्न का जवाब लेते हैं। अब देखिए, चूंकि आपने विश्व इतिहास अभी पढ़ा नहीं है, आपने विश्व इतिहास पढ़ा होता तो आपने जो यूरोपीय पुनर्जागरण है उसके बारे में पढ़ा होता, तो आपके लिए इस बात को समझना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता। सौभाग्य से मैंने वो जो पुनर्जागरण है वो पढ़ा हुआ है और मैं विश्व इतिहास पढ़ाता भी हूं, तो मुझे उस बात की थोड़ी समझ है, तो आपका काम हो जाएगा। परेशानी की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। इस वजह से आप समझिए कि अगर ये भारतीय पुनर्जागरण था तो इसमें वही बातें हुई होंगी जो यूरोप में पुनर्जागरण काल में हुई थी। पुनर्जागरण क्या था, पहले मैं आपको बिल्कुल संक्षेप में बता देता हूं। पुनर्जागरण यूरोप में 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच का एक काल था। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच जो पुनर्जागरण का काल शुरू हुआ वो कैसा था, मुझे आपको समझाने दीजिए, समझिए इस बात को। जिस तरीके से यदि आप सो जाएं तो आपकी नींद खुलती है, सुबह सुबह आपकी नींद खुली, सपोज करिए कि आप रात को 1 बजे सोए हैं, वो पूरा रील वगैरह सब स्क्रॉल करके, सारा रील खत्म करके, इंस्टाग्राम का सारा एकदम लगे थे खूब मेहनत से, तो 2.5 घंटे में सारी रील खत्म कर डाली। और जब सारी खत्म हो गई तब आप 1-1:30 बजे रात को सोए। आज जब आप 1-1:30 बजे रात को सोए हैं और आपको कहीं जाना है, आपने 7 बजे अलार्म लगाया है और 7 बजे अलार्म बजा और आप सोकर उठे। आप सोकर उठेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि ऐसे सो के उठेंगे, ऐसे बैग उठाएं ऐसे और चल दिया, ऐसे तो होता नहीं। सो के उठते हैं तो कम से कम 2-3 मिनट तो दिमाग काम नहीं करता, वह तो सोचते हैं, देखते हैं कहाँ हैं, धरती पे हैं या स्वर्गलोक में जागे हैं, देखते हैं, थोड़ा आइडिया लगाते हैं, फिर उठेंगे, आँख वाँख घुमाएंगे, उस पर हाथ, फिर हिसाब लेंगे, फिर उतरेंगे, थोड़े समय के बाद फिर ब्रश व्रश करेंगे। 10 मिनट लग जाते हैं आपके दिमाग को प्रोसेस करके काम करने में, 10 मिनट लग जाएंगे, तब आपका दिमाग एक्चुअली में एक्टिवेट होगा। तो जब आप सोकर उठे और आपका दिमाग पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हुआ, बल्कि उसे एक्टिवेट होने में 10 मिनट का समय लगा, तो जो 10 मिनट का ये जो काल खंड है ना, ये जो समय है, इसे ही आप पुनर्जागरण कहिए। जागने की प्रक्रिया को पुनर्जागरण कहिए, जागने की प्रक्रिया पुनर्जागरण। तो जैसे कि आपने देखा होगा, अंधेरा होता है और अंधेरे के बाद उजाला आता है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि एकदम अंधेरी काली रात है, भूतों का साया है और अचानक से टिमिक से सूरज आ गया, टिमिक, और आपको आसमान में एक सूरज दिख रहा है। ऐसा तो नहीं होता है ना। कैसे होता है? आपने देखा होगा, वो प्रक्रिया तो आप सभी लोगों ने देखी है। पहले हल्की सी रोशनी आएगी, फिर रोशनी बढ़ेगी, रोशनी थोड़ी और ज़्यादा होगी, उसके बाद आसमान में आपको लालिमा दिखेगी, लाल रंग दिखेगा, वो लालिमा थोड़ी सी और गहरी होगी और उस लालिमा के गहरे होने के साथ वो लालिमा आसमान में दूर जाएगी पूर्व से, और फिर आपको एक लाल रंग का गेंद जैसा सूरज निकलता हुआ दिखेगा, और उसके बाद सूरज की रोशनी लाल से थोड़ी सी पीली होगी और पीली से वो थोड़ी सफ़ेद हो जाएगी, और ये जो प्रक्रिया होती है, फिर धूप निकल आएगी, और ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, अंधेरे के बाद रोशनी होकर सूरज के सफ़ेद हो जाने की प्रक्रिया, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में आपने देखा होगा कि रफली 2 घंटे का समय लग जाता है। मतलब कि रोशनी होने में 2 घंटे का समय लग जाता है। आप इस समय को ही पुनर्जागरण कहिए। मतलब कि अचानक से जो विचार होते हैं उनका उद्भव नहीं हो जाता। तो ये जो 2 घंटे का समय है अंधेरे से उजाला होने के बीच का, आप इसे ही पुनर्जागरण कहिए। यूरोप जो है वो 800 सालों तक सोया रहा, 6वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक सोया रहा। उसे हम अंध युग कहते हैं। ये इस कारण से है क्योंकि उस समय यूरोप में किसी भी प्रकार के वैचारिक, सांस्कृतिक या फिर आप कह सकते हैं कि वैज्ञानिक विचार उत्पन्न नहीं हुए, कोई नवीनता नहीं आई, बल्कि सब कुछ पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था पर चलता रहा। 14वीं शताब्दी के बाद वहां लोगों का दिमाग काम करना शुरू किया। उसके पीछे कई सारे कारण थे, मैं उन कारणों पर अभी जाऊंगा नहीं, क्योंकि ये विश्व इतिहास की बातें हैं। जब कभी आपसे विश्व इतिहास पर बात करने का मौका मिलेगा तब मैं विस्तार से ये बताऊंगा कि आखिर 14वीं शताब्दी में ऐसा क्या हो गया कि वो लोग जो पिछले 800 सालों से सो रहे थे वो अचानक से जाग गए। लेकिन जब वो जागेंगे तो अचानक से तो जाग नहीं जाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे बात बताई कि आप सो के उठ के बैग लेके तो चल नहीं देते, ये तो इंजीनियर्स का काम है।
ठीक है। तो ये जो है वो जो उनको 800 सालों से जो वो सोए थे ना, तो उनको जागने में 200 साल लगे, उनको जागने में 200 साल लगे। मतलब इन 200 सालों में सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और भी कई तरीके के वैचारिक जो आधार थे वो तैयार हुए। तो वो जो नए नए विचारों का उद्भव हुआ इन 200 सालों में, वो जो कालखंड था, वो जो समय था, उसे ही हमने यूरोप का पुनर्जागरण कहा। वहां पर लोग जागे। बिल्कुल ऐसे ही हम भी बहुत लंबे समय से सो रहे थे भैया, वो तो 14वीं शताब्दी के बाद 16वीं शताब्दी के बीच में जाग गए। और फिर वहां पे हम देखते हैं कि 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में प्रबोधन का काल आ जाता है। प्रबोधन का काल मतलब वहां पर कई सारे नए विचारों का उद्भव होता है, और यही जो प्रबोधन का काल था वो वहां पर औद्योगिक क्रांति का आधार बनता है। ये सब विश्व इतिहास की बातें हैं, बड़ा ही मजेदार है विषय। विश्व इतिहास वहां पर बातें करते हैं तो बड़े अच्छे अच्छे लिंकेजेस बनते हैं कि कैसे 600 सालों के अंधयुग के बाद पुनर्जागरण आता है 200 सालों का, और उसके बाद फिर 17वीं 16वीं शताब्दी के बाद जो है वो प्रबोधन का काल आता है। प्रबोधन के काल के जो नए विचार थे, उन नए विचारों ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। वो प्रबोधन काल के कौन से विचार थे जिन्होंने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया, वो सारी बातें तो विश्व इतिहास की बातें हैं। यहां पर अभी जो मूल बात है वो ये है कि यूरोप में एक प्रबोधन काल आया था और उसके पहले एक पुनर्जागरण काल आया था। और वो जो पुनर्जागरण काल था ना, वैसा ही एक पुनर्जागरण 19वीं शताब्दी में भारत में आया। और अगर ये भारत का पुनर्जागरण है तो यहां पर लगभग वही चीजें हुई होंगी जो वहां पर हुई होंगी। हाँ, वही चीजें हुई थी। ठीक है। तो हालांकि आपने वो पुनर्जागरण नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि वो जब पुनर्जागरण आया तो सबसे पहले तो तार्किकता का उद्भव हुआ। लोगों ने अपने दिमाग का ढक्कन जो 600 सालों से 800 सालों से बंद करके रखा था ना, उस ढक्कन को उन्होंने खोला। और जब उन्होंने उस ढक्कन को खोला तो नए नए विचार उसमें घुसने लगे। ढक्कन बंद करके रखोगे दिमाग में तो कैसे बातें जाएंगी? जैसे आप में से बहुत सारे लोग ढक्कन बंद करके रखते हैं। ढक्कन बंद करके रखोगे तो विचार जाएंगे नहीं, तो ढक्कन को खोलो। ढक्कन को खोलोगे तो नए विचार जाएंगे। तो 14वीं शताब्दी के बाद वहां पर लोगों ने अपने दिमाग का ढक्कन खोला और उन्हें अचानक से मिल गया मेंटोस। उन्होंने मेंटोस खाया और दिमाग की बत्ती जल गई। और जब दिमाग की बत्ती चल गई तो फिर उन्होंने दद्दा को घसीटना शुरू किया। ठीक है। तो वहां पर देखिए 14वीं शताब्दी के बाद नए नए विचार आए, और नए विचारों में सबसे पहले तो उद्भव हुआ किसका? तार्किकता का उद्भव। तार्किकता का उद्भव। तार्किकता का उद्भव। तो क्या 18वीं शताब्दी में भारत में भी तार्किकता का उद्भव हो रहा है? हाँ जी, हो रहा है। राजा राम मोहन रॉय और सर सैयद अहमद खान, ये कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि बातें वही स्वीकार्य हों जो वैज्ञानिकता पर आधारित हों, जो तर्क पर आधारित हों, जिनमें सही और गलत का फैसला करने के लिए आपके पास साक्ष्य उपलब्ध हों, उन्हें ही सही मानिए, और जिन पर साक्ष्य उपलब्ध ना हो उन्हें सही ना मानिए। ठीक है। तो तार्किकता का उद्भव जो वास्तव में यूरोप में पुनर्जागरण का आधार बनता है, वही तार्किकता भारत में आ रही है 19वीं शताब्दी में। वहां पर जब पुनर्जागरण आया तो पुनर्जागरण के साथ धार्मिक सुधार आंदोलन आया, और जो वहां पे ईसाई धर्म था वो प्रोटेस्टेंट और कैथलिक में बंट गया। तो कैथलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच का जो डिवीजन था वो वहां का धर्म सुधार था। उस पर बात होगी, मार्टिन लूथर का क्या रोल था, उन्होंने कैसे 95 थीसिस नाम की अपनी किताब को चर्च की दीवार पर ठोक दिया। और जब उन्होंने 95 थीसिस नाम की उस किताब को चर्च की दीवार पर ठोका तो वहीं से वहां पर धार्मिक सुधार की शुरुआत हुई। और वहां पे जो कैथलिक चर्च की बुराइयां थी उन्हें दूर करके कैथलिक चर्च को विरोध में लाकर जो प्रोटेस्टेंट चर्च हैं उन्हें स्थापित किया गया। तो वहां पर यूरोप में जो धार्मिक सुधार शुरू हुए, क्या 19वीं शताब्दी में वैसे ही भारत में धार्मिक सुधार शुरू हो रहे हैं? हाँ जी, शुरू हो रहे हैं। भारत में धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध धार्मिक सुधारों का आरंभ। धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध सुधारों का आरंभ। तो यहां पर सुधारों का आरंभ हो रहा है, तो क्या हम इसे पुनर्जागरण नहीं कह सकते? कह सकते हैं, का आरंभ हो रहा है। देखो, बातें ये सारी चैप्टर में मिलेंगी, थोड़ी बिखरी हुई मिलेंगी। मैंने उनको समेट दिया है, बस मैंने और कुछ नहीं किया है। स्पेक्ट्रम की ही बातें हैं, वहां पर अलग अलग लाइनों में अलग अलग तरीके से बिखरी हुई हैं। मैंने उन्हीं बातों को बहुत ही स्ट्रक्चर करके समेटा है आपके लिए, और उन्हें बहुत ही ढांचागत स्वरूप दिया है ताकि मैं उन बातों को और स्पष्ट समझा सकूं। बस यही किया है मैंने, और मैंने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है। मैंने स्पेक्ट्रम की ही बातों को एक ढांचागत स्वरूप दिया है। ये पुनर्जागरण की बातें वहां पर मिलेंगी, मैं बस उसे थोड़ा और क्लैरिटी के साथ प्रेजेंट कर रहा हूं। मेरा बस इतना ही रोल है। ठीक है। और अध्यापक का यही रोल भी होता है, आपको पता है। हमारा काम है विश्लेषण करना और विश्लेषण को आपके लिए आसान बनाना, यही हमारा कार्य है। और क्या कार्य है? धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध सुधारों का आरंभ हो रहा है। हाँ जी, हो रहा है।
उस समय वहां पर कई सारे पत्र पत्रिकाएं और किताबें इनको लिखा जाने लगा। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि चूंकि ये जो सुधार आंदोलन ये जो आंदोलन यहां पर शुरू हो रहा है, ठीक है, ये जो आंदोलन यहां पर शुरू हो रहा है, तो क्या वहां पर समाज में कई तरीके के सुधार शुरू हुए? हां जी, सुधार शुरू हुए। सामाजिक सुधारों का आरंभ, और यूरोप में भी शुरू हुआ था। यूरोप में भी सामाजिक सुधारों का आरंभ हुआ था। कुलीन वर्ग का वर्चस्व खत्म हुआ, सामाजिक जो कठोरता थी वो दूर हुई। ठीक है, कला एवं संस्कृति का क्या वहां पर विकास हुआ? हां जी हुआ, यहां पर भी हुआ। तो कला व संस्कृति का विकास, कला व संस्कृति का विकास हुआ। हां जी हुआ। तो यहां पर भी कला और संस्कृति का विकास हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक, शिक्षा का विकास होता है भारत में, शिक्षा का विकास हो रहा है, आधुनिक शिक्षा का विकास भारत में हो रहा है। तो यह भी पुनरुत्थान का एक मूल आधार बनता है। वहां पर भी शिक्षा विकसित हुई, यहां पर भी शिक्षा विकसित हुई, आधुनिक शिक्षा का विकास हो रहा है, आधुनिक शिक्षा का विकास हो रहा है। ठीक है, प्रेस का विकास हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी, प्रेस का भी विकास हो रहा है। तो जो प्रेस का विकास हो रहा है, तो पत्र व पत्रिकाएं आ रही हैं, पत्र पत्रिकाएं, वो पुस्तकें, और ये अपने साथ क्या लेकर आ रहे हैं? नवीन विचार। ये अपने साथ लेकर आ रहे हैं नवीन विचार। और लगभग यही सारी चीजें आपको पुनर्जागरण काल के यूरोप में देखने को मिलेंगी। तो चूंकि यही बातें पुनर्जागरण काल के यूरोप में देखने को मिलती हैं, यही बातें यहां देखने को मिलती हैं, तो इस आधार पर हम कह पाते हैं कि 18वीं सदी में जो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन आरंभ हुए, वो वास्तव में भारत के पुनर्जागरण के स्वरूप में देखे जा सकते हैं। तो आपने इन बातों को भी समझ लिया। मैं समझता हूं कि आप इस बात को लेकर काफी स्पष्ट हो गए हैं। तो आपने क्या देखा? हमने कारणों पर चर्चा की, वैचारिक आधार समझे, प्रकार समझे, ये कैसे भारतीय पुनर्जागरण था ये समझा, और अब हमें समझना है कि 19वीं सदी के भारत में बुराइयां जो थी वो कौन सी थी। जब आप उन बुराइयों को समझ लेंगे तब आप उनसे संबंधित जो प्रयास किए गए हैं उन पर चर्चा कर पाएंगे। तो इन बुराइयों को समझेंगे, इन बुराइयों से संबंधित जो प्रयास हुए हैं उन पर हम आज बात कर लेंगे, और उसके बाद जो है हम विचारकों की बात करेंगे, सामाजिक सुधार आंदोलनकर्ताओं की बात करेंगे, और वो बात जो हमारी होगी वो हमारी अगले चैप्टर की बातचीत होगी। इस चैप्टर में बहुत ही सीमित बातें हैं, बातें तो खैर बहुत सारी हैं, फॉर्चुनेटली मैंने उन्हें स्ट्रक्चर कर दिया है। तो चूंकि मैंने उन्हें स्ट्रक्चर कर दिया है इसलिए आप इसे संक्षेप में समझ पा रहे हैं। अगर मैंने स्ट्रक्चर नहीं करता तो ये बातें इतनी बिखरी हुई हैं, इतनी ज्यादा विस्तृत हैं कि आप इसकी स्ट्रक्चरिंग समझ नहीं पाते। ठीक है, लेकिन आपने इसका स्ट्रक्चर समझ लिया तो चीजें मूल रूप से आसान हो जाती हैं। आइए 19वीं सदी में व्याप्त बुराइयों की चर्चा करते हैं। 19वीं सदी में व्याप्त बुराइयां। उन्नीसवीं सदी में व्याप्त बुराइयां। 19वीं सदी में जो व्याप्त बुराइयां हैं, क्यों ना मैं उन्हें 4 खंडों में विभाजित कर दूं। मतलब कि अगर मुझे उन बुराइयों पर चर्चा करनी है तो मैं देख लूं पहले तो महिलाओं से संबंधित बुराइयां क्या है, फिर हम समझ लें कि उस समय जो जाति आधारित बुराइयां थी वो क्या थी, धर्म में किस प्रकार की बुराइयां व्याप्त थी, और शिक्षा उस समय किस प्रकार से पिछड़ी हुई थी। तो एक एक करके यहां पर जब हम बातचीत करते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं महिलाएं। महिलाओं से हमारा तात्पर्य है कि महिलाओं से संबंधित जो बुराइयां थी वो किस प्रकार से थी, महिलाओं से संबंधित जो बुराइयां थी वो किस प्रकार से थी। तो आइए मैं इन पर चर्चा करता हूं। ठीक है, मैं इन पर चर्चा करता हूं। अब ऐसे मैं इन बुराइयों के बारे में बताऊंगा ना,
तो ये बड़ी ही बिखरी हुई लगेंगी और आपको याद भी नहीं होंगी। जैसे वैसे तो आप स्पेक्ट्रम में भी पढ़ोगे तो ये बातें तो सारी लिखी हुई हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट हैं, बिखरी हुई हैं कि आपको समझ नहीं आएंगी। मैं ऐसे बताऊंगा कि समझ आ जाएंगी। मैं उन सारी विराइयों को विस्तार से बताता हूँ। आप इसे ऐसे समझिए कि जब एक बच्ची का जन्म होता है, जब एक बच्ची का जन्म होता है तो वो किस प्रकार की बुराइयां महसूस करती है, वो किस प्रकार की जो बुराइयां हैं उनका सामना करती है। ठीक है, ठीक है, वो किस प्रकार की बुराइयों का सामना करती है, हम उस पर बात करते हैं। पहले बच्ची के जन्म होने से उससे संबंधित जो परेशानियां हैं वो शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे ही बच्ची एक जन्म लेती है, पहली समस्या तो उसके लिए यही है कि क्या वो जिंदा बचेगी या उसको जान से मार दिया जाएगा, या उसे जान से मार दिया जाएगा। तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि क्या हम उस बच्ची को बचा पाएंगे। ठीक है, या उसे जिंदा ही नहीं छोड़ा जाएगा। तो पहली समस्या आती है उसका जिंदा रहना, यानी कि कन्या शिशु हत्या, फीमेल इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट यानी कि शिशु उसे कहा जाता है जिसकी उम्र 1 साल से कम हो। शिशु 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शिशु यानी कि इन्फेंट कहा जाता है। पहले देखो, भ्रूण हत्या की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी क्योंकि एक्सरे मशीन्स नहीं थी, तो ये पता नहीं किया जा सकता था कि गर्भ में बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। अभी देखो आधुनिकता का विकास हो गया है तो पहले ही पता चल जाता है, तो गर्भ में ही मार देते हैं। पहले इंतजार करना पड़ता था पैदा होने का। अगर पैदा हुआ लड़का तो अच्छी बात है, खुशी मनाएंगे, मिठाई बांटेंगे, और अगर लड़की पैदा हुई तो उसे मौत के घाट उतार देंगे। बंगाल में और उच्च वर्ग में राजस्थान के क्षेत्रों में यह बुराई व्याप्त थी। ये बुराई जो थी वो काफी गंभीर तौर पर व्याप्त थी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हुआ करती थी बंगाल में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, यानी कि उत्तर पश्चिमी भारत में, स्पेसिफिक तौर पर राजस्थान के हिस्से में। मारने के तरीके बहुत ही सामान्य होते थे। जो घर में सास होती है ना, उनको ये मारने की जिम्मेदारी दी जाती थी। तरीका एकदम सीधा था, या तो आप बच्ची के मुंह में लड्डू तब तक ठूसें जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए, या उन्हें दूध के टोकरे में डुबो दिया जाता था, या फिर वो क्या करते थे कि वो उनके मुंह में तंबाकू रख देते थे। इस तरीके से वो जो बच्चियां होती थी उन्हें मार देते थे। मान लो कि अगर वो बच्ची थोड़ा सा फॉर्चुनेट रही, सौभाग्यशाली रही और उसे नहीं मारा गया, तो इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि उसके ऊपर खर्च कम से कम आए, यानी कि महिला शिक्षा। हम उस महिला को शिक्षा नहीं देंगे। महिला शिक्षा के ऊपर प्रतिबंध था, उन्हें किसी भी तरीके की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता था। उसके बाद परिवार के लोग इस बात का पूरा प्रयास करेंगे कि उससे से जल्द छुटकारा पा लिया जाए, यानी कि बाल विवाह। और बाल विवाह के साथ ही एक समस्या जुड़कर आएगी, और बाल विवाह के साथ जो समस्या जुड़कर आएगी वो कौन सी होगी? दहेज। अगर आपको दहेज से बचना है तो आप कुछ व्यवस्थाएं अपना सकते हैं, जैसे कि बहुविवाह या कुलीनवाद एक व्यक्ति की कई सारी पत्नियां होती थी, तो जब वो नई पत्नी लेकर आता था तो कई बार दहेज नहीं लेता था। कुलीनवाद में एक बहुत अधिक उम्र का व्यक्ति एक बहुत छोटी पत्नी लेकर आता था। ये कई सारे अमीर लोग होते थे, उसमें उन बच्चियों का बहुत ही शोषण होता था। तो फिर ये कुलीनवाद में लोग ये रास्ता अपनाते थे। ऐसा नहीं है कि अगर एक बार किसी महिला का विवाह हो जाए तो उसकी समस्याओं का अंत हो जाता था। विवाह के बाद उसे पर्दा फॉलो करना होगा, पर्दा व्यवस्था, इसमें उसे पर्दा फॉलो करना होगा। उसे कोई भी संपत्ति पर अधिकार नहीं होगा, संपत्ति पर अधिकार नहीं, संपत्ति पर अधिकार नहीं। और अगर गलती से उस महिला के पति की मृत्यु हो जाए तब तो समझिए शामत आ गई, क्योंकि फिर उस महिला को जिंदा चिता पर जला दिया जाता था, यानी कि सती।
ये बात तो बहुत ही सामान्य है कि हर वर्ग में सती तो नहीं होता था और हर महिला तो सती नहीं होती थी। तो सती हो जाने के बाद उस महिला की स्थिति काफी खराब होती थी। जैसे विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध, विधवा पुनर्विवाह नहीं किया जाता था। और उसके बाद शुरू हो जाता था वैधव्य की पवित्रता। वैधव्य की पवित्रता का क्या मतलब है कि जो एक महिला है उसे क्या करना होगा, उसे जमीन पर सोना होगा, उसके बाल हटवा दिए जाएंगे, वो एक बहुत ही फीके कलर की साड़ी पहनेंगी, वो मसालेदार खाना नहीं खाएंगी। मतलब उन्हें ऐसी जीवन जीना होगा जो कि जीवन बहुत ही बुरा होता था। इसके अलावा भी कुछ समाज में बुराइयां व्याप्त थी। जो अतिरिक्त बुराइयां समाज में उस समय व्याप्त थी, अगर मैं उनकी चर्चा करूं तो, यदि मैं उनकी चर्चा करूं तो आप क्या पाएंगे? आप पाएंगे देवदासी व्यवस्था। देवदासी व्यवस्था जहां पर किसी बच्ची को एक मंदिर को सौंप दिया जाएगा, लेकिन मंदिर में वहां पर उसका काफी अधिक शोषण किया जाता था। इसके अतिरिक्त चरण पूजा, चरण पूजा की व्यवस्था जो वैष्णव वर्ग हुआ करता था, गुजरात महाराष्ट्र के रीजन में, विशेषतया गुजरात के रीजन में, वहां पर चरण पूजा के नाम पर महिलाओं का शोषण किया जाता था। नेटफ्लिक्स पर हाल फिलहाल में एक मूवी आई है महाराज, बहुत प्यारी मूवी है जो इसी चरण पूजा की व्यवस्था पर बनाई गई है। आपको समय मिले तो आप जरूर से देखिएगा। ये तो महिलाओं से संबंधित जो परेशानियां थी हमने उनकी बात की। महिलाओं के अतिरिक्त यदि आप यहां पर धर्म की समस्याओं पर बात करें कि धर्म में किस प्रकार की कुरीतियां व्याप्त थी, तो धर्म में देखो कई सारे विचारक ये मानने लगे थे कि धर्म की जो मूल समस्या थी वो यहां पर बहुदेववाद के साथ शुरू होती थी। बहुदेववाद, ध्यान दो, आप में से बहुत सारे लोग बहुदेववाद को फॉलो करते होंगे, तो मेरा आपकी आस्था को ठेस पहुंचाने का कोई मतलब, मैं इसके लिए एडवांस में माफी भी मांग लेता हूं कि मैं बहुत सारी बातें ऐसी करूंगा इस चैप्टर में जो आपको हो सकता है थोड़ा सा आपकी आस्था को ठेस पहुंचाए, लेकिन वो बातें मेरी अपनी नहीं होंगी, वो विचारकों की बातें होंगी जिन पर हम बात करेंगे। तो बहुदेववाद के साथ कई तरीके की कुरीतियां आती हैं, जैसे कि आप जैसे ही बहुदेववाद पर जाते हैं तो फिर आप अलग अलग देवी देवताओं के लिए मूर्ति पूजा करने लग जाएंगे। मूर्ति पूजा के साथ अवतारवाद आएगा, कई सारे देवताओं के अवतारों की बात आप करेंगे। अवतारवाद के बाद क्या आएगा कि कई सारी जो पूजा पद्धतियां आएंगी वो आ जाएंगी। ठीक है, अनावश्यक पूजा पद्धति लिखिएगा, ज्यादा सही रहेगा। अनावश्यक परंपराएं आ जाएंगी। अनावश्यक परंपराओं के साथ और क्या आ जाएगा? धार्मिक पुस्तकें आ जाएंगी। धार्मिक पुस्तकों का वर्चस्व आ जाएगा। जब धार्मिक पुस्तकों का वर्चस्व आएगा तो इसी के साथ और क्या आ जाएगा? पुजारी वर्ग का वर्चस्व आ जाएगा। पुजारी वर्ग का वर्चस्व आ जाएगा। अगर आप भगवान से नहीं मिल सकते तो आइए आपको भूतों से मिलवा देते हैं। तंत्रवाद आ जाएगा। तंत्रवाद आ जाएगा, वो अंधविश्वास आ जाएगा। अंधविश्वास आ जाएगा। इसी के साथ जो बलि की परंपरा आ जाएगी। पशुओं की बलि लिखिएगा, ज्यादा सही रहेगा। पशुओं की बलि दी जा रही है। पशुओं की बलि दी जा रही है, यह भी एक मूल समस्या है। ये तो धर्म से संबंधित समस्याएं हैं। धर्म के अतिरिक्त अगर आप आगे बढ़ें और आप चर्चा करें जाति की, तो आप जाति में क्या पाएंगे? जाति में आप पाएंगे कि जो जातिगत व्यवस्था है वो चतुर्वर्ण व्यवस्था है। चतुर्वर्ण व्यवस्था है। और जो हमारी चतुर्वर्ण व्यवस्था है वो जातियों में विभाजित है। वो जातियों में विभाजित है। और जो जातियों में विभाजित व्यवस्था है इसमें जातिगत विभेद है। जातिगत विभेद है, अस्पृश्यता है। अस्पृश्यता है। इस प्रकार की समस्याएं जो हैं वो जाति में व्याप्त हैं।
जाति में इस प्रकार की व्यवस्थाएं, कुरीतियां व्याप्त हैं। जाति की इन कुरीतियों से अगर आप आगे बढ़ेंगे और आप शिक्षा में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? शिक्षा में आपको मिलेगा पारंपरिक शिक्षा है, पारंपरिक शिक्षा है। और पारंपरिक शिक्षा के अतिरिक्त आप देखेंगे तो निम्न वर्ग व महिलाएं उनकी शिक्षा पर प्रतिबंध है, उनकी शिक्षा पर प्रतिबंध है। तो आपने ये पाया कि ये 4 प्रकार के जो वर्ग हैं वो 4 प्रकार की जो समस्याएं हैं उनसे पीड़ित है, 4 प्रकार की समस्याओं से पीड़ित है। और ये भारत की उस समय की स्थिति का बहुत ही अत्यधिक अच्छा मूल्यांकन है। तो हमने आज के इस पूरे टॉपिक में ये कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की, जैसे कि कारण, वैचारिक आधार, प्रकार, यह कैसे भारतीय पुनर्जागरण था और 19वीं सदी में प्राप्त बुराइयां क्या थी। अगला जो हमारा चैप्टर होगा उसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार के सुधारकों ने क्या प्रयास किए। इस चैप्टर में कुछ लॉज वगैरह हैं जिनका जिक्र किया गया है, आप उनको जरूर से पढ़ सकते हैं। उनकी नोट्स आपको यहां पर अवेलेबल मिल जाएगी। वो सब चूंकि वो फैक्चुअल बातें हैं तो आप उन्हें बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। जो मूलभूत कॉन्सेप्चुअल बातें हैं उन पर हमने विस्तार से बातचीत कर ली है। तो इसी बातचीत के साथ हम आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं, उम्मीद के साथ कि आपने इस चैप्टर में जो आधारभूत समझ की बातें हैं, जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसको बहुत अच्छे से अवेल किया है। अगले सेशन में हम उन कई सारे मुद्दों के साथ फिर लौटेंगे और अगले टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, हिस्ट्री को मजेदार तरीके से पढ़ते रहिए और जरूर बताइएगा कि आपको यह सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।